तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे कि पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज के इस क्लास के अंदर लिया गया है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि एग्जाम में आने पर आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जवाब दे पाएं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और देखते पहला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि यार सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फोर्थ नंबर। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है? तो 5 का हो जाएगा ए, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है।
तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है। जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है। 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती है। ठीक ना, 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो 10 का हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है। क्या होते हैं। आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए, यानी कि उच्च होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं उससे, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है तो ये 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 15 नंबर की अदिश राशि है। अदिश राशि किसकी हो जाएगी। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है ना, ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है। 16 का जगह सी, यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा है किसका हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है। तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है।
तो 19 का हो जाएगा बी यानी कि एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 20 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 21 नंबर प्रश्न की ज्योति तीव्रता मात्रक है। आप सभी के मात्रक और एसआई पद्धति से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला का हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी यानी कि कैंडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वैटिक एवं वेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का हो जाएगा डी यानी कि लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का। 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 25 का हो जाएगा ए यानी कि ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा का संगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बने प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक वो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा। अगला है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आप सभी के जॉन ई साल्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।